हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ रहे थे। उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सब चीज़ वेक्टर कर दिया था। उसके क्वेश्चन भी हो गए थे। आज हम अब देखते हैं मोशन इन प्लेन में जो हमको पढ़ना है। अभी तक तो पढ़ रहे थे कि उनका एप्लीकेशन जो वेक्टर है उनका एप्लीकेशन मोशन इन प्लेन में किस तरह से करेंगे वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले मोशन इन प्लेन में देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोजिशन वेक्टर। ठीक, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन तो सिंपल ये भी करवाया था। पोजीशन वेक्टर वाई एक्सिस और यदि कोई पॉइंट P यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और इस पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो अगर हम वेक्टर R से डिनोट करते हैं तो वेक्टर R को हम लिख सकते हैं क्या? अगर ये थीटा एंगल बना रहा है थीटा, तो वेक्टर R को थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं और एक्स वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो वेक्टर R इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई और प्लस वाई जे, सीधा सीधा। ये पोजीशन वेक्टर है किसका? P, पॉइंट P का इन्हें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में यदि कोई पॉइंट P है उसका हम इस तरह से पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल था, ये हम पीछे भी करवा चुके हैं। बस यहाँ पे अब हम किसका हाँ थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। थीटा के टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा लिख सकते हैं लोग। एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, आर क्या है? मैग्नीट्यूड, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। यहाँ लिखोगे तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ये आ जाएगा आर चाहे तो कॉमन कर लो, कॉस थीटा आई और प्लस साइन थीटा जे आ जाएगा, साइन थीटा जे, ये आ गया। आप इसके टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, आप देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए समझो। मान लेते हैं कोई बॉडी इस तरह से उसका मोशन है, मान लेते हैं अपने से, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे हाँ चाहे जो पॉइंट P है, पॉइंट P से P डैश गया कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी पॉइंट P से P डैश गया। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेट में है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, तो इस पॉइंट P का भी कुछ न कुछ पोजीशन वेक्टर होगा और इस पॉइंट P डैश का भी कुछ न कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश, ठीक। तो इसका पोजीशन वेक्टर O से P तक ऐसे खींच दो, O से P तक, और इसको R वेक्टर मान लेते हैं, ठीक। और इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से ले लेते हैं, ये आ गया, और इसको क्या मान लेते हैं? R डैश वेक्टर, ठीक। अब ये बताओ बॉडी P से P डैश तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया कि नहीं? P डैश क्या करोगे? ये R डैश है तो P से P डैश ऐसे गया, P से P डैश ये रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, तो भाई एडिशन, ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन से यहाँ पे लिखोगे क्या? OP वेक्टर प्लस P डैश वेक्टर इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट OP डैश वेक्टर। अच्छा, P डैश डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये है ना, P डैश, तो ये माइनस में होगा। हाँ, तो P डैश इधर ला दो, इसको इधर करो, OP डैश माइनस OP वेक्टर, ठीक है। OP डैश क्या है? इधर देखो, OP डैश क्या है? R डैश, ये आ जाएगा R डैश वेक्टर माइनस R, ठीक। अच्छा, इसी P डैश को डिस्प्लेसमेंट हम डेल्टा R से दिखा दे रहे हैं, किससे? डेल्टा R से, ठीक, डेल्टा R से। इतना बात समझ में आया? अब देखो
अब वेक्टर आर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो वेक्टर आर को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखो वेक्टर आर को लिखोगे एक्स आई और प्लस वाई जे, कितना बात समझ में आया। आर डैश को क्या लिखोगे, आर डैश को लिखोगे एक्स डैश आई और प्लस वाई डैश जे, ठीक। हाँ, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो डेल्टा आर वेक्टर आ जाएगा। देखो कंपोनेंट का कंपोनेंट के साथ घटेगा ना, एक्स डैश इसमें घटेगा तो आएगा एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप, और यहाँ आएगा वाई डैश माइनस वाई जे कैप, ठीक। इनको हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, दिया जाएगा डेल्टा एक्स आई और प्लस डेल्टा वाई जे। इसका मतलब ये हुआ अगर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो कंपोनेंट्स जो हैं उनका भी डिस्प्लेसमेंट आपस में होता है, ठीक। ये देखो एक्स का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट और उनका कंपोनेंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। नेट डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे ही निकालोगे। आगे बढ़े, ऊपर का बैठा है। और इनको थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो। मान लेते हैं ये थीटा 1 बना है, ये थीटा 2 बनाना है, उससे भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। हटाएं इसको। अब देखो क्या है, वेलोसिटी हो गया, हाँ क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब वेलोसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, वैसे ही है सब कुछ, एक्स डैश वाई डैश, इसका पोजीशन वेक्टर आर और इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर डैश, आर डैश ओ, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा आर। तो अभी अभी ये सब तो प्रूफ कराया हम ना, तो डेल्टा आर क्या आया था, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, यही ना आया था डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मान लेते हैं किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को पॉइंट पी से पी डैश तक जाने में डेल्टा टी टाइम लगा, कितना लगा टाइम, डेल्टा टी। ये कोई टाइम इंटरवल है क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम पे होगा और वहाँ पे पहुँच गया, डेल्टा टी टाइम लगा। तब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही ना, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर की वैल्यू ये रख दो तो यह आ जाएगा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी, इनको अलग अलग कर लो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई और प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे। अब ये बताओ, ये डी एक्स बाई डी टी है, ये डी वाई बाई डी टी, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, इसमें अलग अलग, हाँ कंपोनेंट के फॉर्म में। तो ये इसको हम वी एक्स लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, तो वी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, और ये वाई एक्सिस का अलॉन्ग ये आ गया, ये आ गया क्या, वेलोसिटी, किसके टर्म में, उनके कंपोनेंट के भी फॉर्म में। वी एक्स क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक। वी वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी हो गया, ठीक। वेलोसिटी भी निकल गया। आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, वेलोसिटी में फर्दर टाइम से डिवाइड कर देंगे, या डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, देखो इसको बताया। अच्छा, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहीं पे पूछ लेता तो क्या करते, टाइम इंटरवल
जीरो तक पहुंचाते। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिमिट यही हो जाता है, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, हाँ, डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, या फिर इसको लिख देते लिमिट डेल्टा टी, तो इसको हम डी आर बाई डी टी कर सकते हैं, है ना, ये इंस्टेंटेनियस। अब डी आर बाई डी टी, तो आर क्या है, एक्स आई के फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप और प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, और तब भी वही आएगा वी एक्स और वी वाई के फॉर्म में, तब इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, इतना देखो आगे क्या है। ओके, वेलोसिटी इंटरप्शन और ठीक है। अगर इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ, वेलोसिटी अगर पूछेगा किस वेलोसिटी से जा रही है या स्पीड पूछ लेगा तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। अभी ये वेक्टर के फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये फार्मूला लगा दोगे। ठीक, एवरेज। अब चलते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, ये पूछेगा कि थीटा एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, तो क्या निकालोगे, वी वाई बाई वी एक्स टैन थीटा। ये सब हुआ है पीछे क्या उस कंपोनेंट के फॉर्म में, बस एक बार इनके टर्म में कर दो, हटाएं ऊपर, हटा रहे ऊपर। देखो आगे है एवरेज एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला। एवरेज एक्सीलरेशन क्या आएगा, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, है ना, डी वी बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हो, अभी अभी डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा क्या बोलते हैं, वी की वैल्यू क्या आती है, वेक्टर वी की वैल्यू वी एक्स आई प्लस वी बाई जे। उसका एक बार डिफरेंशिएट कर दो, उसका एक बार क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो ये कैसे करेंगे, क्या दो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बता रहे हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख दो, v1 माइनस v2 लिख दो, या v माइनस v डैश लिख दो, जैसे उसमें r डैश माइनस, तो ये है। अभी अभी v की वैल्यू क्या लिखे थे, वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई और प्लस वी वाई जे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स आई और प्लस वी वाई जे अपान डेल्टा टी। इतना बात समझ में आया, डेल्टा को अंदर ले जाओगे, डेल्टा वी एक्स आई अपान डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हो डेल्टा वी वाई अपान डेल्टा टी जे। ठीक, ये आ गया एक्सेलरेशन। अच्छा ये बताओ, ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको हम ए एक्स लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, और ये वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन। ये आ गया एक्सेलरेशन का भी। ठीक, ये है तो एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस पूछ लेगा तो यहीं पे लिमिट लगा देंगे, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, और इसी को हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी वी बाई डी टी। अब देखो क्या काम करेंगे, डी वी बाई डी टी, वी की वैल्यू क्या आई थी, वी एक्स, तो यहाँ पे हम सीधा कर सकते हैं ए इज इक्वल टू
डी बाई डी टी, वी की वैल्यू लिखो वी एक्स आई और प्लस वी वाई जे, या फिर v को हम dx बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी आई, अरे v की वैल्यू रखा हूँ बस, v की वैल्यू यहाँ पे कर दिया हूँ, और प्लस डी वी वाई अपान डी टी जे कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो ये x एक्सिस के लॉन्ग, ये y एक्सिस के लॉन्ग, तब भी आ जाएगा ए एक्स आई ए वाई जे, अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तब भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तब भी निकाल सकते हो, है ना। मैग्नीट्यूड तो अंडर में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो, ए इज इक्वल टू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये रहा एक्सेलरेशन, ठीक है। जितना पढ़े हो उसी का एप्लीकेशन है, बस क्वेश्चन करवाऊंगा आ जाएगा समझ में। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, डायरेक्शन जैसे इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन पूछा है तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दो, टेंजेंट कर्व पे, अगर ये कर्व है तो इस पे टेंजेंट कीजिए, टेंजेंट का ही डायरेक्शन दे देगा, ठीक, वो से लीजिएगा। आगे क्या है एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ, ठीक है वो हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और लिखो, कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक बात है, यहाँ देखो, यहाँ से ये मतलब निकल के आया है, देखो ए एक्स इज इक्वल टू ये है, ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी, और वी एक्स इसके पहले क्या लिखा था डी एक्स बाई डी टी, वी एक्स क्या था डी एक्स बाई डी टी, पलट के देखो वेलोसिटी जहाँ लिखा हूँ, ये आ जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा हाँ डी आर, उसके बाद डी एक्स बाई डी टी भी लिखा हुआ, आगे देखो कंपोनेंट वी एक्स की वैल्यू देखो, और ए वाई सिमिलरली ऐसे ही आ जाएगा डी वी वाई बाई डी टी, नहीं मिला, हाँ डी के टर्म में भी लिखा हूँ, कहाँ हूँ ए वाई पेज पलटो, इसी पे के पहले आज ही वेलोसिटी जहाँ लिखवाया हूँ वी वाई बाई डी हुआ, ऊपर हटाए, अब सर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। मोशन इन प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका फार्मूला दिया हुआ है, मोशन इन प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल सा मोशन इन प्लेन, यही दूरी की जल्दी प्लेन में है तो 2D में रहेगा, दूरी नहीं रहेगा, स्पेस में रहेगा तब 3D, वो कब होगा सर, देखो मोशन इन प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बताओ जल्दी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बता डालो, v इक्वल टू u प्लस a, हाँ पहला इक्वेशन क्या था v इक्वल टू ये v नॉट प्लस u, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फार्मूला, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल इंटरवल। देखो तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर का फार्मूला लिखाएंगे, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो पोजीशन आएगा कुछ मान लेते हैं, पहले पोजीशन r पे था, पोजीशन वेक्टर पहले r पे था, और अब पोजीशन r डैश पे पहुंच गया, ठीक, तो इनिशियल एट t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, एट टाइम t इक्वल टू t पे, t टाइम बाद यहाँ पहुंच गया, तब क्या होगा पोजीशन, तो पोजीशन क्या होगा r डैश ये कब है r टाइम t पे, और इनिशियल कितना था r वेक्टर r, ये कब t इक्वल टू 0 पे, और प्लस v वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या होगा v t डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो v इंटू टी, ये आ गया पोजीशन वेक्टर, याद करो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला है,
लिखवाया था ऐसे था वहाँ पे यक्स डैश इज इक्वल टू यक्स और प्लस वी टी, इस तरह का था क्या जब यक्स नॉट करते हाँ वहाँ यक्स नॉट था इनिशियल, वही है यक्स नॉट मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे, और टी इज इक्वल टू जीरो पे जो पोजीशन पहले से वो गेन किया है, ठीक है, ये पोजीशन है। अगला है वेलोसिटी, अगला है वेलोसिटी लिख सकते हो, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो और यहाँ पे सर वी है वेलोसिटी है। हाँ वी वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी, और वी कैसे लिख यहाँ सकते- आप आर लिखें कहाँ पे R1 अरे v इंटू टी डिस्टेंस ये नहीं RT आर टी का मतलब कि ये पोजीशन एट टी टाइम टी टाइम बाद पोजीशन कहाँ पहुँच जाता है, R मतलब वो वाला ये R आर dash डैश वाला। R dash हाँ अब देखो v इज इक्वल टू यहाँ क्या है, v इज इक्वल टू यहाँ पे v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। हाँ। अरे यही है ना हाँ, कि है। 2D में मोशन कर रहा है तो उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आएगा, हाँ ये v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे है। हाँ। आप यहाँ रख सकते हो, नहीं तो एक्स वाई की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। अगला इक्वेशन देखो, अगर पोजीशन वेक्टर r डैश सबकी अलग अलग लिखना चाहो तो कुछ नहीं है, केवल r नॉट की वैल्यू, r की वैल्यू क्या लिखोगे, वेक्टर r की वैल्यू क्या लिखोगे, जीरो एक्स आई प्लस वाई जे, हाँ यही ना। अगर t इक्वल टू जीरो पे लिख रहे हो, r t इक्वल टू जीरो पे, ये भी t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन कहाँ है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, जीरो लिख दो i और प्लस वाई जीरो लिख दो, जीरो का मतलब यहाँ पे ये नहीं जीरो का मल्टीप्लाई, हाँ। और टाइम t इक्वल टू जीरो पे है, ऐसे r डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, सर ये सब तो फिर जीरो ही होगा ना सर। कैसे जीरो होगा, ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट हाँ। कहीं पे है, हाँ फिर वहां से चलना, अगर इनिशियली वो ओरिजिन पे होता तब जीरो पे, ठीक है, लेकिन वो तो एक स्पेशल केस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टी आई वाई टी जे, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, बस ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं, ठीक। अच्छा तो अगर इनका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा वो इसका इसका यहाँ एक्स डैश लगाना, इस वेक्टर का ये पोजीशन है ना टाइम टी R टाइम, time तो t। टी टाइम बाद एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, R डैश का वो कंपोनेंट की R का आर डैश का ही ना फाइनल पोजीशन आर डैश पहुंच जाना, किसका कंपोनेंट, ये क्या आएगा एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स जीरो और प्लस कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी एक्स वेलोसिटी से टी टाइम बाद हो गया, ये एक्स कंपोनेंट आ गया। ऐसे वाई कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा, वाई डैश टाइम टी बाद वाई एट टी इक्वल टू जीरो पे कहाँ था, और प्लस अब वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी पे लेंगे, कुल मिला के कंपोनेंट अलग करना है इसमें वैसे, ठीक है, ये आ गया। अगला क्या है, कौन सा वेलोसिटी में, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलाउंग फाइनल पोजीशन, या लिख सकते हो फाइनल पोजीशन, RS X dash या आफ्टर टाइम टी फाइनल पोजीशन, along y एक्सिस, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन कौन था, ये तो पोजीशन, दूसरा अब इक्वेशन ऑफ मोशन कितने थे, तीन थे, तीन में एक कौन था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस वही जितने भी इक्वेशन पढ़े हो ना अभी तक, वो सारे अभी तक वैसे ही पढ़े थे ना। अब यहाँ पे कंपोनेंट के फॉर्म में सबको लिख देना है, बस ये कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। चलो देखो, प्रूफ नहीं करवाऊंगा फार्मूला, ठीक, सीधा करने का आएगा कि नहीं सर? प्रूफ करने के आएगा तो प्रूफ मैं करवा चुका हूँ पीछे ना, फिर अरे यहाँ वो वाला करवा इसके तो केवल कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, और क्या हटाऊं, हाँ मिलता है अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा तो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से था, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। सर अगर प्रूफ आएगा भी तो जो पहले कराए हैं वही वाला आएगा। हाँ हाँ तीनों में तुमसे करवा रहे हैं, तीनों याद है। हाँ उसी से करना है, नहीं हम कहीं इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस वाली चैप्टर
मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब मान लेते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर क्या लिखते थे, फाइनल पोजीशन v u और प्लस a t, यही था ना। अब इसको क्या कर दो, कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दो। कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दोगे तो फाइनल वेलोसिटी ये है, तो इसको लिख दो v x i और प्लस v y j, इसको लिख दो u को u x i और प्लस u y j, एक्सेलरेशन को भी लिख दो a x i और प्लस a y j। इतना बात समझ में आया? इनको चाहे तो यहाँ पे पुट करके कंपेयर भी कर सकते हो। आई कंपेयर जब करोगे तो आएगा वी एक्स कंपोनेंट यू एक्स प्लस ए एक्स आई, ऐसे वी वाई यू वाई प्लस ए वाई जे के लॉन्ग होता है ना, और उसके बाद एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, यही हो ठीक। अरे जी टी लगाना था, मैंने गलत कर दिया। टी कह रहा हूँ कहाँ से गलती हो, जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो टी हो गया। ठीक, ये आ गया टी के फॉर्म। तो मतलब ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्स। तो मैं जितने भी इक्वेशन पढ़े सबको ऐसे कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दो। दूसरा इक्वेशन क्या था बोलो, दूसरा इक्वेशन यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस वही वाला। फिर दूसरा, ये पहला इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, प्रूफ कर देना। तो सेकंड आएगा भी नहीं ना प्रूफ। हाँ ये वाला प्रूफ आएगा नहीं आ सकता। देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेल्टा आर, यहाँ लिखोगे एक्स आई, इसके वेक्टर के फॉर्म में प्रूफ आएगा। नहीं आएगा तो आप इतना प्रूफ कर लो, उसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, तो इस तरह से आप इसको बनाओ और इसको लिख दो। जब अभी तक यही तो करवाता आ रहा हूँ। देखो क्या था, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब डेल्टा आर को क्या लिख सकते हो, डेल्टा आर, ये क्या डिस्प्लेसमेंट था ना, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। ठीक है, और u की वैल्यू क्या लिखेंगे, u का कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो u एक्स आई प्लस यू वाई जे, ऐसे एक्सलेशन के लिखेंगे a एक्स आई और प्लस ए वाई जे। ठीक है, अब देखो इन सब वैल्यू को इसमें पुट करके कंपेयर करेंगे आई कंपोनेंट वाई जे कंपोनेंट से, तो निकलेगा क्या, निकलेगा डेल्टा एक्स जो आएगा वो आएगा यू एक्स टी प्लस हाफ एक्सलेशन अलोंग एक्स एक्सिस ए टी स्क्वायर। ठीक, डेल्टा वाई आएगा वाई एक्सिस के अलोंग यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या दोनों रखना पड़ेगा, अरे यार ये डेल्टा आर के बराबर ये रखोगे। हाँ। जब यहाँ दोनों रखोगे तो कंपोनेंट का ये आई से आई वाला कंपोनेंट का तो केवल ये वाला लेगा आई वाला, और जे से कंपेयर करोगे तो जे वाला केवल लेगा। ठीक, इसका मतलब अगर दोनों साथ में इक्वेशन बनाते नहीं, दोनों की वैल्यू एक्स वाई भी प्लस करके एक साथ, वाई एक्स वी एक साथ, नहीं अलग अलग होगा, कंपोनेंट से कंपेयर करोगे। इसको रख के देख लेना, करवा दो क्या। अरे यहाँ इसको पूरा रखो और इन सबको इधर रखो। हाँ, और आई आई वाला एक साथ कॉमन कर लो। टी का तो इस तरह होगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ टी था क्या, कुछ गलत किए क्या, नहीं टी तो वैसे ही नहीं, टी एक्स आई वाई के बस टाइम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, बस टाइम वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेगा। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या था बोलो, थर्ड इक्वेशन क्या था, इस डेल्टा आर यूज कर -2s, डेल्टा आर को r डैश माइनस आर वो लिखवाया हूँ पहले, डेल्टा आर वहाँ पे इसके पहले, तो वही लिखना है ब्लू बार। अब थर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, हटाऊँ। अच्छा लिखा क्वेश्चन है। हाँ, इसके क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। अभी तो लग रहा है तो बड़ा सिंपल है, क्या कर रहे हैं, केवल कंपोनेंट अलग कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब देखना।
क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलो देखो, अब थर्ड इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as s फॉर डिस्प्लेसमेंट, यही ना था, s फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या लिखेंगे? अगर इनका कंपोनेंट लिखें वेक्टर v का तो आएगा vx i प्लस vy j, बार बार वही लिख रहा हूँ मैं, u का लिखेंगे uxi प्लस uyj, एक्सेलरेशन a का भी लिखेंगे axi प्लस और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x के टर्म में। अच्छा वो s है ना, s मतलब डेल्टा r, और डेल्टा r लिखेंगे डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। चलो इसको यहाँ पुट करेंगे तो आएगा वी एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस 2ax इंटू डेल्टा एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी। दूसरा क्या आएगा? वी वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वी वाई यू वाई 2ay डेल्टा वाई। और x वाला कहाँ लिखे सर आप? x वाला ये तीन इक्वेशन। और कौन था? एक इक्वेशन लास्ट का था डिस्टिंक्टिवली एनएस टाइम। इसको सिंपली ठीक है एक्स वाई भी लिख सकते हो, ठीक है कोई डेल्टा वाई यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ चाहे तो डेल्टा आर लिख दो, चलो डेल्टा आर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यही डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है, कितना दूर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखो, हाँ आप बोले वो नहीं लिखा हूँ। ठीक है देखो, तो यहाँ पे इन सब में अच्छा जो डेल्टा डेल्टा लिख रहा हूँ ना, डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स, तो इसको सिंपली ये वाला यही लगेगा एक्स माइनस एक्स नॉट मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0। ऐसे डेल्टा वाई, ऐसे डेल्टा आई, ये सब ये पीछे लिखो चुका। डेल्टा एक्स का मतलब क्या? डेल्टा आर लिखा था ना, डेल्टा आर क्या लिखा था? आर माइनस r डैश माइनस r, हाँ नहीं r डैश माइनस r, ठीक है आर डैश माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं, यही है मतलब ये एट टाइम टी पे एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। वैसे ही सब डेल्टा है डेल्टा वाई, जहाँ डेल्टा ए है वो, इसमें मत कंफ्यूज होना। चल रहे हैं आगे, क्वेश्चन अब करवाने जा रहे हैं ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एग्जांपल नंबर 56 दिया हुआ है ना। ये कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें एग्जांपल ऐसा लरोड़ा में 56 दिया हुआ है। तो ये कह रहा है एक पार्टिकल मूव कर रहा है ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी, मान लेते हैं v1 है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और कह रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, मतलब कि 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी चेंज हो गया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किधर की तरफ? नॉर्थवर्ड। कब? आफ्टर 10 सेकेंड। नॉर्थवर्ड मतलब कि इनिशियल में एक पार्टिकल था, वो मूव कर रहा था ईस्ट के अलॉन्ग, ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, लेकिन 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी नॉर्थवर्ड हो गया
वही वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो गया। ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ, यही पूछा है ना, क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन चलो अब ये बताओ, पहले पार्टिकल जा रही थी इधर, मान लेते 10 सेकंड बाद ऐसे चेंज हो गई, इधर हो गई वेलोसिटी। अब देखो पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब जब नॉर्थवर्ड हो गया तो ऐसा गया, अब फाइनल ये है यहाँ पे ABC मान ले AB, एक चीज दिख रहा है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो चेंज इन वेलोसिटी तो ये आया ना, क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हो, पहले ये था अब ये हो गया, वेलोसिटी में चेंज कितना है ये कैसे निकालोगे, देखो सर लेकिन इसमें हाँ पैरेललोग्राम वाला लगेगा, कहाँ पैरेललोग्राम ये दोनों का ही वो है। अब ऐसा नहीं लगा सकते, OA प्लस AB इज इक्वल टू ये OA और प्लस AB और OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, और OA कितना है V1, AB हमको निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी हम इसको ना डेल्टा V या V कर देते हैं, जो वेलोसिटी में चेंज आया V कर देते हैं, या डेल्टा V, चलो लिख दो डेल्टा V, ठीक, इसको डेल्टा V कर देते हैं, इज इक्वल टू इसको V2, ये इधर जाएगा तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 वेक्टर, बस समझ में आया, V2 माइनस V1 वेक्टर। अब क्या होगा, तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा T, डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो हमको निकालना है इसको ना वेक्टर एक्सेलरेशन मॉड में कर देते हैं अपॉन डेल्टा T। चलो तो मॉड में इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मॉड निकालेंगे डेल्टा V का तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1 का मॉड। अब ये बताओ V2 माइनस V1 का मॉड, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इनका मॉड क्या आएगा बोलो, वही V स्क्वायर प्लस क्या V स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर आएगा, चेंज इन वेलोसिटी यह है ना, इनका मॉड लोगे तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये सर उसमें क्या कहते हैं मॉड में लेने के बाद ये खाली मैग्नीट्यूड ही है। हाँ ठीक, अब ये नहीं करना कि 5 मीटर पर सेकंड है 5 माइनस 0 कर दोगे, ये नहीं हम कह रहे हैं, हाँ। कह रहे हैं कि जैसे पहले वहाँ पे एक्सीलरेशन वेक्टर में था ना, हाँ तो अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन मॉड ले लेंगे तो वेक्टर अब आएगा, खाली मॉड वो केवल मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, या V2 स्क्वायर प्लस अपॉन डेल्टा T टाइम 10 सेकंड लगा है, V1 की वैल्यू 5, 5 जा अपॉन 10, 5 5 जा 25, 25 और 25 50, 5 रूट 2 अपॉन 10, 5 2 जा 10, रूट 2 बाई 2 आ गया, क्या आएगा, एक्सेलरेशन पूछा ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, डायरेक्शन किधर होगा, देखो तो अब ये तो आ गया एक्सेलरेशन, इसको 1/√2 भी आ जाएगा, कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, V1/V2। अरे यहाँ से देख के बताओ, बॉडी ऐसे जा रही थी एकाएक इधर मुड़ गई, डायरेक्शन किधर हो जाएगा एक्सेलरेशन का, ऊपर अपर साइड नॉर्थ। हाँ अरे दोनों वेलोसिटी बराबर है, तो ये ऑब्वियस है कि 45 डिग्री एंगल बनेगा, लेकिन किधर, ईस्ट ना नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इधर की तरफ जा रही है ना, ऐसे जा रही है वेलोसिटी, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट, तो इतना मीटर पर इसका मतलब कोई फार्मूला नहीं है, इसको ऐसे सोचना पड़ेगा। हाँ अरे सीधा यहाँ वेक्टर दिख रहे हैं, ऐसे जाएगा, जहाँ ऐसे रहा था मूड इधर गया तो डायरेक्शन उधर होगा ना एक्सेलरेशन का। एक क्वेश्चन और देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन,
ये कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर आर दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल नंबर यहाँ 57 होगा, वेक्टर आर दिया हुआ है 3ti + 2t² + 5t। ये दिया हुआ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक। ये कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर r = 3ti + 2t² j + 5k, where t सेकंड में दिया हुआ है एंड कोएफिशिएंट्स हैव द प्रॉपर यूनिट्स, मतलब जो भी यूनिट उसकी होगी डिस्टेंस का, टू बी इन मीटर, और जो डिस्टेंस दिया हुआ वेक्टर r वो मीटर में है। पहली बात पूछ रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सर ये पार्टिकल। स्पेस में आ गया, तीनों आ गए। हाँ, तो फर्स्ट पूछा है, सर अभी तक तो 2D की पढ़ी। हाँ ठीक है, आ जाए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, निकालना। हाँ पता करना दोनों, ठीक। उसके बाद पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी एट t = 3 सेकेंड। फाइंड t = 3 सेकेंड पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछा है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन समझ लो। तो एक कोई पार्टिकल का पोजीशन ये दिया था 3ti + 2t² + 5k। इसमें पूछा है पहली बात तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और उसके बाद पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t = 3 सेकेंड, ठीक है। चलो देखो ये दिया हुआ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी v = क्या होता है dr/, इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दो। पावर ओवर है नहीं, कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन बताया हुआ है, अलग से नहीं लिखा है। डिफरेंशिएशन बताएं क्या है आप, उसी मोशन इन प्लेन वाले बताइए कि चलो देखो इसमें पावर यहाँ t है ना केवल, जब केवल अकेले t रहता है यहाँ से रहता है, स्क्वायर है क्या? यहाँ t² है, वहाँ कुछ नहीं, तो कंपोनेंट सब i j के वैसे ही लग जाएंगे, कांस्टेंट वैसे ही रह जाएंगे, केवल ये देखो t, तो ये t का पावर 1 है तो क्या आ जाएगा केवल 3i, और प्लस यहाँ पावर का मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4 t j, और यहाँ कांस्टेंट है उसका 0, ये आ गया वेलोसिटी, हो गया सिंपल, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गया। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन। क्या है? नहीं समझ में आया क्या ये डिफरेंशिएशन? अरे जी ऐसे देखो y = ऐसे मान लो 3x है, तो dy/dx करते हैं तो केवल 3 आता है ना, पूरा और यहाँ t है तो t के स्थान पे x है, उसमें क्या है, t के रिस्पेक्ट में कर रहा है, वहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, और यहाँ 0, यहाँ 0 क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा d/dt, वेलोसिटी लिखो vi + 4v j। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो ये 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 और प्लस ये आ जाएगा 4j, ठीक। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा केवल 4j आएगा, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक। ये अब पूछा है दूसरी बात, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी एट t = 3 सेकेंड, तो चलो दूसरा वाला निकालो, क्या सर? दूसरा वाला यहाँ निकाल दिया, अच्छा सर, ये वाला, ये वाला तो वेलोसिटी यहाँ निकला था, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, और क्या तो अंडर रूट में 5 आएगा। अंडर रूट में कहाँ 5, यहाँ 4t है,
3t² प्लस 4t का होल स्क्वायर। अब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा है क्वेश्चन में, t इक्वल टू 3 सेकेंड। यहाँ t इक्वल टू 3 सेकेंड रखोगे तो आएगा, कहाँ पे 3 इक्वल? अरे यहाँ 3 सेकेंड पे वेलोसिटी का मान पूछा है, ये आ जाएगा 3 3 9 और t की वैल्यू 3 रखो, 4 3 12, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, चलो एक बार कर दिया, 9 प्लस 12 144, 144 और 9 9 4 13 153, कितना आएगा मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इसका क्या निकलेगा, tan थीटा मान लेते हैं, थीटा डायरेक्शन है। हाँ। तो ये आता है 4t/t, कितना 4t/3। अरे y का कंपोनेंट अपन x का कंपोनेंट करते हैं कि नहीं, हाँ हाँ। vy/vx, y का कंपोनेंट ये है, x का कंपोनेंट ये है। तो ये 4t, t इक्वल टू 3 कह रहा है, रख दो अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 4। अब ये कोई डायरेक्शन होगा हमसे कम है, थीटा निकाल दिए, मतलब कि x एक्सिस से इतना एंगल बना के डायरेक्शन उसका होगा, ठीक। ये डायरेक्शन कोई डिग्री में आएगा ना ये? हाँ हाँ, कुछ न कुछ आएगा, लेकिन क्या मतलब जब पता नहीं, ऐसे लिख तो छोड़ दो, आंसर आगे नहीं, ठीक है। आगे है थियरी। चलो देखो पेपर में ये क्वेश्चन SCRA में आया हुआ है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 58 है। वेक्टर r इज इक्वल टू 4 cos 2t i, कॉस है। हाँ 4 sin 2t j, के ये है पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू π/4, मतलब एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू π/4। सर ये मेरे ख्याल से हो जाएगा, पहले इसमें हमको dv/dt निकालना। हाँ dv/dt, फिर v आ जाएगा उसका भी सिंपल है। या तो 2 बार इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दो ही करूंगा, डायरेक्ट के साथ थोड़ी करूंगा, डायरेक्ट मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। dr/dt, चलो इसका लिख दो, चलो लिख दो। ऐसा क्या चीज़ है? वैसे ये मुझे आसान तो दिख रहा है, अगर करना आसान में मैं कहाँ कह रहा हूँ टफ है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। SCRA हुआ, GA और NDA हुआ, इन सब में समझे। क्वेश्चन तुम्हारा यही ले भैया, तुम SLODA पूरा कर लिए, RD शर्मा मैथ कर लिए, अब केमिस्ट्री का तुम केवल NCERT भी बच्चे से पढ़ लोगे, NCERT हमको कर लेने पड़ेगी। कोई भी रेफरेंस भी पढ़ रहा है तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, पेपर तो निकल जाएगा सर तुम्हें। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, पहले फार्मूला लिख दो। cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन cos थीटा का होता है dy/d थीटा, वो होता है साइन माइनस साइन, और अगर साइन का होता तो कॉस ही रहता। हाँ साइन थीटा का, वाली क्वेश्चन में देखा था ना, उसमें यही ये cos थीटा होता है। इसमें यही बता रहे थे, इसमें वाली क्वेश्चन में हाँ याद है पूरे वाला। ठीक है, हम वहीं बता दे रहे हैं, अलग से कौन लिख रहा है। जहाँ जहाँ फार्मूला आएगा मैं लिख दूंगा, इसको बगल में ऐसे लिख लिया करो। इससे क्या होगा, जब तुम क्वेश्चन करोगे ये फार्मूला देखोगे और याद है, और जब एक ही बार में अगर इसको चलो अलग से पढ़ाऊँ तो वो अलग से फिर वहीं पढ़ोगे, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझे। इसलिए जहाँ जहाँ फार्मूला का यूज होगा, जिसका भी डिफरेंस है, वहाँ मैं अलग से उसको बता दूँगा। ठीक है सर, कभी-कभी ले लूँगा इसको। ठीक, तो चलो अब करो इसका। यहाँ 4 कांस्टेंट है और cos का माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन 2t, लेकिन इसमें चैन रूल लगेगा, 2t का भी होगा, और 2t का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा और i लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे 4 साइन का cos हो जाएगा cos 2t, फिर 2t का 2 हो जाएगा और j लग जाएगा। चेन रूल पे होता है सर। और यहाँ 6 के चैन रूल का मतलब जब फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता है
तो उसका बार बार जितने भी फंक्शन होते हैं सबका डिफरेंशिएशन कर करके मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो कि अरे ऐसे देखो कॉस का किया ये आया, कॉस के अंदर एक फंक्शन 2t है तो 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे साइन का किया ये आया, साइन के अंदर फंक्शन 2t है, 2 किया 2 आ गया। यहाँ 6t था तो 6 आ गया। समझ में आ अब गया इसको सर, लिख- ऐसे t की पावर 1 है 1 माइनस 1 0। हाँ हाँ वही, तो 4 2 जा 8 तो माइनस 8 साइन 2t आई। यहाँ पे 4 2 जा 8 कॉस 2t जे और प्लस 6t। ठीक, अब वेलोसिटी निकल गया, अब एक्सेलरेशन लिखो। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई dt, ये आ जाएगा। ये 6t हटाए नहीं, कहाँ हटाऊँ, 6t था और तो 6t था तो 6 बचेगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम चलो देखो डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे आ जाएगा देखो साइन का फिर से कॉस हो जाएगा और 2t का 2 तो डायरेक्ट कर दूँ 8 कॉस 2t का 2 आ जाएगा आई। अब इसका माइनस हो जाएगा -8 साइन 2t, क्योंकि कॉस 2t का माइनस में होता है, और 2t का 2 आ जाएगा जे, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया 8 2 जा 16 कॉस 2t आई, और यहाँ आ जाएगा -16 साइन 2t और a, तो आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन अच्छा पूछा है, एक्सेलरेशन है t इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो यहाँ पे पाई बाई 4 रख दो ना, वेक्टर t इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ रखो -16 कॉस, यहाँ देखो t की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 बचेगा क्योंकि 2 है, तो ये पाई बाई 2 आई, और -16 यहाँ साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये j है। ठीक, cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 0 साइन 90 1, ये आ जाएगा -16, और किस डायरेक्शन में, केवल यह y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, केवल j वाला बचा है, ये 0, ये y एक्सिस के अलॉन्ग। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो इसको मैग्नीट्यूड निकाल दो, t इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो मैग्नीट्यूड सिंपल आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में आ जाएगा, y एक्सिस के अलॉन्ग y along y एक्सिस का अलॉन्ग, ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब थियरी है, अब हम अगली क्लास करेंगे।